तो चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आवाज तो आ ही रही है, आप लोगों के चेहरे की स्माइल से पता चल रहा है कि आवाज हमारी आप सभी के पास पहुंच पा रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतरीन टेस्ट पेपर को। तो चलिए सभी लोग काउंट करिएगा कितने क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर सही कर पा रहे हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और प्लेलिस्ट का प्रयोग जरूर करें, वहां पर सब कुछ मिलेगा। चलिए, क्वेश्चन आपका दिया है, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपका पहला ही दिया गया है कि सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे मानते हैं। तो चलिए, काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर सी नंबर कह रहे हैं ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। तो क्या आपने जवाब बिल्कुल सही दिया है? तो चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती आपका जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा, बख्तियार काकी का नाम आपने सुना होगा, जो आपकी कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार है बख्तियार काकी के ही प्रयासों से अर्थात उनके नाम पर ही थी। शेख निजामुद्दीन औलिया की बात करते हैं तो अकबर के क्या थे? अकबर के आपके गुरु थे, है ना। और इनकी दरगाह जो आपकी है वो कहाँ पर है? शेख निजामुद्दीन, अच्छा यहाँ पर निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है? शायद दिल्ली में, है ना, ये दिल्ली में आपकी है। तो याद रखिए इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर आपका हो जाएगा। और इनकी दरगाह कहाँ पर है? आपके अजमेर में है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो क्वेश्चन पूछा गया तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? चलिए जवाब दीजिए। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम पूछा गया है, सिद्धार्थ था या नरेंद्र था या देवदत्त था या विशाल दत्त था। चलिए यहाँ पर तीन, चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने बिल्कुल सही चुना है, सिद्धार्थ था। क्या गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था? ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, कथक कहाँ की नृत्य शैली है? कथक कहाँ की नृत्य शैली है? चलिए जवाब दीजिएगा। कथक, है ना, ये कहाँ पड़ता है? मणिपुर में, उड़ीसा में, केरल में या उत्तरी भारत में? तो काफी लोग जवाब यहाँ पर 3 का सी दे रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि आपने अपने अनुसार सही जवाब दिया है, लेकिन क्वेश्चन को सही से पढ़ा नहीं है। आप अगर सही से पढ़े होते तो आप केरल जवाब नहीं देते। क्यों? क्योंकि केरल का जो होता है वो कथकली होता है। क्या? कथकली होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कथक। कथक कहाँ का है? आपके उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश कहाँ पड़ता है? तो आपके उत्तरी भारत में पड़ता है। अर्थात ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला है, निगाहें पूरी जमाए रखिएगा, इधर उधर आप ध्यान मत दीजिएगा, नहीं निगाहें अगर आपकी चूक गई तो समझिए दुर्घटना हो जाएगी, इसलिए हम थोड़ा फास्ट ही रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर बताना है, रुक्मणी देवी अरुहंडेला कला की किस विद्या से संबंधित हैं? तो चलिए बताइएगा, रुक्मणी देवी अरुणडेल कला की किस विधा से हैं? शास्त्रीय गायन से या शास्त्रीय नृत्य से हैं, लोकगीत गायन से है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 4 नंबर का जवाब बनेगा बी, ये शास्त्रीय नृत्य से हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका भी हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डांडिया लोक नृत्य मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है? तो चलिए 5 का जवाब देना है, और सभी प्यारे प्यारे बच्चों का जवाब बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जवाब ने यहाँ पर गलती बस बी दिया है। लेकिन आप सभी को पता है कि आपके कहाँ पर, आपके गुजरात का ये आपका मुख्य रूप से है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, राग देश किस प्रकार प्रहर गाया जाता है? चलिए यहाँ पर दिया है, राग देश किस प्रकार किस पहाड़ पर गया? पहाड़ मतलब समझते हैं ना, 1 पहाड़ 2 पहाड़ 3 पहाड़ वो वाले आपके, है ना, 6 नंबर में। तो देखिए ये राग दिया है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर इतने सुंदर हैं, कितने अच्छे हैं कि वो लोगों को जो चीज आता है वही जवाब देते हैं, है ना, जो लोगों को आता है वही जवाब देते हैं। भैया वो जो आपका होता है वो भैरवी वाला राग था जो प्रातः गाया जाता था, है ना, लेकिन ये दिया है राग देश। ये क्या है? इसका आंसर बदलेगा, इसका आंसर है रात्रि के द्वितीय पहाड़ में। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? डी, राग देश जो होता है रात्रि के द्वितीय पहाड़ में आपका होता है, ठीक है ना। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है, विलायत खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपकी एग्जामों में बहुत बार पूछा भी गया होगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 7 नंबर में। 7 का जवाब यहाँ पर आ चुका है, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं बी, ये विलायत खां जो आपके किससे हैं? जल्दी से जवाब दीजिएगा, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपकी सितार वादन से। बिल्कुल जवाब सही है, बी नंबर। ये आपके विलायत खान सितार वादन की अपनी अलग ही पहचान इन्होंने बना रखी है ना। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, है ना। और इनको एक सम्मान दिया गया था, और ये सम्मान पाने वाले एकमात्र सितार वादक है कौन? आफताब ए सितार। आफताब ए सितार का जो दिया गया था सम्मान, मात्र इन्हों को दिया गया है। मात्र एक ऐसे हैं जिन्हें आफताब ए सितार का सम्मान दिया गया है, और एकमात्र आपके सितार वादक आपके रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र में निपुण थे? चलिए हरिप्रसाद चौरसिया के जैसे ही नाम आता है तो आपके दिमाग में एक छवि बनती होगी, क्या कि ये आपके बांसुरी बजाते हैं, क्या बंसी बजाते हैं? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा, हरिप्रसाद चौरसिया। ऑप्शन आपका हो जाएगा बांसुरी वादक। बांसुरी को हम लोग बंसी भी बोल देते हैं, बंसी वाले, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है, दुष्यंत की प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया है? चलिए दुष्यंत की प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का जो चित्रण किया है वो किसने किया है?
आपका 9 का जवाब क्या हो जाएगा? अगर नया क्वेश्चन लग रहा है तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राजा रवि वर्मा है, ठीक है। ऑप्शन क्या बनेगा यहां पर? आपका बनेगा सी, राजा रवि वर्मन है, इसका राइट आंसर बनेगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर दिया है ML हुसैन संबंधित हैं किससे? ML हुसैन जो है वो आपके हैं क्या? तो यहां पर ये कठिन क्वेश्चन आपको लग रहा होगा। ये है आपके चित्रकार हैं क्या? ये आपके चित्रकार हैं। ऑप्शन क्या बनेगा यहां पर? बन जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, चित्रकार थे, भारतीय चित्रकार थे, ठीक है ना। और यहां पर कह सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली थी? खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली थी? चलिए 11 नंबर में काफी लोगों ने जवाब दिया है यहां पर ऑप्शन डी, और बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ लोग जवाब बी दिए हैं। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो बनेगा डी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह थे, है ना। गुरु गोविंद सिंह, जो कि वैसाखी वाले दिन का, वैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में इस दिन ने उन्होंने कह सकते हैं पांच प्यारों को अमृत पान करवाया था, है ना। ये भी पॉइंट याद रखिए, सकता है पहली बार पढ़ रहे हैं कि सर्वप्रथम इन्होंने इस दिन 5 प्यारों को अमृत पान करवाकर खालसा बनाया था, ठीक है। तत्पश्चात उस 5 प्यारों के हाथों में स्वयं भी अमृत पान किया। तो कुल मिला के ऑप्शन आपको याद रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है एकमात्र वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। तो आपने पढ़ा होगा इतिहास में कि गद्य और पद्य में लिखा गया ऐसा कौन सा एकमात्र वेद है? चलिए 12 का जवाब देना है। 12 नंबर में ऑप्शन आ रहा है बी, यजुर्वेद है। यजुर मतलब आपका हो जाता है यज्ञ से संबंधित, है ना। यज्ञ से संबंधित जो आपका है ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किस बौद्ध ग्रंथ को प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? तो चलिए यहां पर देना है कि किस बौद्ध ग्रंथ को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। तो चलिए यहां पर कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, यहां पर कंफ्यूज हो चुके हैं कि सर पहली बार क्वेश्चन पढ़े हैं। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सुत्त पिटक है। कौन? सुत्त पिटक, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है सिनागाग किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? यहां पर दिया है सिनागाग किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? तो चलिए 14 का जवाब देना है। 14 नंबर में सिनागा, है ना, ये है आपके यहूदी धर्म। क्या? यहूदी। ऑप्शन क्या बनेगा? सी, यहूदी धर्म के मानने वाले लोग, ये धार्मिक पूजा प्रार्थना का भवन कहा जाता है ना। ये कह सकते हैं एक बिल्डिंग होती है, इसी में लोग क्या करते हैं? पूजा प्रार्थना वगैरह वगैरह करते रहते हैं, है ना। इसे सिनेगा कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है द्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? यहां पर देखो दिया गया है कौन सा? 15 नंबर में। अब यहां पर क्या होता है, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक, तो चलिए देख लेते हैं। अगर आप जवाब देते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं जवाब दे पाते हैं तो आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताते हैं। यहाँ पर जैसे होता है शंकराचार्य अद्वैतवाद, है ना, विशिष्ट द्वैतवाद, ऐसे आपने बहुत सुना होगा। द्वैत ये समझिए, दीजिए 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 क्या? तो यहाँ पर नींबू का अचार दीजिए। क्या? नींबू का अचार, क्योंकि द्वैतवाद होता है, एक होता है द्वैतवाद। तो यहाँ पर बार बार इस वर्ड का रिपीट हो रहा है, और नींबू का अचार इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि कह रहा है देता जा, बार बार देता जा। तो यहाँ पर हो जाएगा द्वैतवाद सिद्धांत के कौन है? तो नींबू का अचार है, अर्थात नींबू का अचार, ऐसे याद रख लीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है न्याय दर्शन का लेखक कौन है? तो चलिए इस प्रश्न को भी हमने यहाँ पर इसके पहले बता रखा है, न्याय दर्शन का लेखक कौन था। तो चलिए 16 का ऑप्शन यहाँ पर कुछ लोगों ने दिया भी है। यहाँ पर न्याय दर्शन जो कि भारत के 6 वैदिक दर्शनों में से एक है, जो भारत के 6 वैदिक दर्शन है उनमें से इसका सर्वोपर आपका स्थान है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 16 नंबर में, ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन राइट आपका बन जाएगा यहाँ पर आपका ए, आपकी गौतम। याद रखिएगा कि गौतम है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। पूरा नाम की बात करते हैं तो ऋषि अक्षपाद गौतम। क्या? ऋषि अक्षपाद गौतम लिख देते हैं। ऋषि तो आप लिख ही लेंगे, साथ में आपका है अक्षपाद, ठीक है, अक्षपाद गौतम, ये इनका है, जिनका न्याय सूत्र दर्शन का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध आपका ग्रंथ भी था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख लोक त्योहार है? देखो ये त्योहार है रंगोली बिहू। अब आपके दिमाग में आया रंगोली और आपके दिमाग में आ रहा है बिहू, अब आप किसको जवाब दोगे? इनमें से आप जवाब देना है, आपका ए नंबर आपके असम में। या देखिए रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो आपके असम का, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा दिया गया है, सभी का जवाब यहाँ पर चाहिए इस क्वेश्चन का, कि ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार है। तो चलिए साथियों जवाब दीजिएगा।
बिल्कुल सही है, बड़ा दिन कह सकते हैं, है ना, या क्रिसमस दे सकते हैं और कुछ दे सकते हैं। चलिए 18 नंबर का जवाब आ रहा है ए नंबर। देखो यहाँ पर दिया गया है जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार है आपका क्रिसमस डे। क्रिसमस या बड़ा दिन इसी को ही कहा जाता है। कहा जाता है यीशु के जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला ये पर्व है और यह 25 दिसंबर को पड़ता है। आपके भारत में 25 दिसंबर को पड़ता है, जो कि देखा जाए संपूर्ण विश्व में अवकाश रहता है इस दिन, है ना, छुट्टियां दी जाती हैं इस दिन में, ठीक है ना, याद रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तो चलिए यहां पर आपका 19 नंबर में तो जवाब आ चुका है, ऑप्शन आ रहा है, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर। ये आपके तमिलनाडु है। आपके दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में पोंगल का त्योहार सूर्य के मकर संक्रांति में प्रवेश के समय होता है। मकर कब? जब आपकी खिचड़ी होती है, खिचड़ी होती है ना, खिचड़ी के समय यहाँ पर आपका पोंगल त्योहार मनाया जाता है, याद रखिएगा। कहा जाता है कि सूर्य को अन्नदाता के रूप में 4 दिनों तक उत्सव मनाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि होयसलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर कठिन लग सकता है। होयसलेश्वर का जो प्रसिद्ध मंदिर है ये आपके कहाँ पर है? तो 20 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका डी हो जाएगा, हेलविड में है। कहाँ पर है आपके? तो आपके हेलविड है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि श्री वरदराजन का मंदिर अर्थात कांचीपुरम किस देवता को समर्पित है? तो ये बताइए, जो कांचीपुरम का मंदिर है ना, वो आपका मंदिर है श्री वरदराजन का मंदिर से है और ये कांचीपुरम में है और ये कौन सी देवता के लिए है? तो देवता की बात करते हैं तो आपके विष्णु देवता को है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है प्रसिद्ध छोटा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, ये सबसे आप लोग परिचय होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से परिचय आप होंगे, है ना। वीडियो को भी लाइक करिएगा भाई, जितने लोग जुड़ चुके हैं एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है या बाद में जुड़े हैं। और प्ले लिस्ट में जो हमने सब्जेक्ट बना दिया है, सब सब्जेक्ट के टॉपिक, उनको भी आप यहाँ पर रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। इतना आप रिवाइज करिए, इतना रिवाइज करिए कि हिंदी, इंग्लिश, जीके वगैरह आपको लगे कि नहीं हाँ सब आता है। तो चलिए ऑप्शन आ रहा है 22 नंबर में, ये नंबर आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। छोटा इमामबाड़ा या बड़ा इमामबाड़ा सब कहाँ पर है? आपके लखनऊ में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है राष्ट्रपति भवन अवस्थित है। चलिए बताइएगा, इस प्रश्न का जवाब देखते हैं किसका किसका सही होता है। राष्ट्रपति भवन स्थित है नीलगिरी पहाड़ियों में है क्या? अरावली में है, रायसीना पहाड़ी में है या मैकाल में है? तो देखिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन यहाँ पर बी, रायसीना पहाड़ी में है। कौन से? ऑप्शन बन जाएगा 23 नंबर का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी, रायसीना पहाड़ियों पर आपका स्थित है। और उन कच्छों में कह सकते हैं, देखा जाए वर्तमान भारत के जो राष्ट्रपति हैं, जहां आपके वायसराय रहते थे, है ना, अतीत कच्छ, कुल मिला के देखा जाए तो आपका जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी आपने देखा है कि अभी एक और आपका भवन बन रहा है, वो संसद आपका बन रहा है, ठीक है। इसका ऑप्शन आपका बन जाएगा बी नंबर, आपका जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अच्छा निर्माण कार्य कब इसका शुरू हुआ था? निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1912 में, बनकर तैयार हुआ था 1931 में, ठीक है। 1931 में बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है लुटियंस इसके क्या थे? राष्ट्रपति भवन तैयार करने जो वास्तुकार थे वो आपके कौन थे? लुटियंस। तो ये आपको याद रखना है, इतना क्वेश्चन बनेगा और कुछ नहीं। कह रहे पेरिस में स्थित एफिल टावर के डिजाइन निम्न में से कौन थे? डिजाइनर पूछा गया है ना, एफिल टावर के बारे में पूछा गया है कि पेरिस में स्थित एफिल टावर के डिजाइनर इनमें से कौन थे? तो चलिए 24 नंबर में यहाँ पर जवाब आ रहा है, ऑप्शन राइट। यहाँ पर जवाब आ गया है 24 का ए नंबर, बिल्कुल जवाब सही है। सर गुस्ताव एफिल। क्या? सर गुस्ताव एफिल। इन्हें आईफिल के नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं पर आपको आईफिल भी मिलेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए जवाब राइट हो जाएगा, क्लियर है ना। और कह सकते हैं पेरिस शहर के फ्रांस में आपका है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? चलिए साथियों जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका 1953 कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, तो चलिए बिल्कुल सही जवाब है 1953, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, आपका जवाब हो जाएगा। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जल्दी जवाब दीजिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है आपके नई दिल्ली, हमने आपको जिक्र किया है लगभग हर एक प्रैक्टिस सेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो चलिए 26 का जवाब यहाँ पर आ गया है ए नंबर, वुड डिस्पैच। ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर, वुड डिस्पैच। ऑप्शन आपका जवाब ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? 27 का जवाब दीजिएगा। जो क्वेश्चन सरल है उसमें टाइम नहीं लगाना है। मुगल काल की राजकीय भाषा आपकी फारसी हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ पर आपका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, फारसी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? बताइएगा साथियों कि कौन सी ऐसी लिपि है जिसे सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है?
चलिए 28 में जवाब आ गया है आपका ए नंबर ब्राह्मी लिपि। याद रखिए सबसे पुरानी लिपि है आपकी ब्राह्मी और इसे सभी लिपियों की जन्मदाता कहा जाता है, लिपियों की जन्मदाता हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया। देखो यहाँ पर आपसे दिया गया है दैनिक, है ना, दैनिक दिया गया है, हमने पिछले भी वाले वीडियो में जिक्र किया था। तो दैनिक जो आपका हुआ था 1972 से, ऑप्शन क्या हो जाएगा 29 का, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कि दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम जो आरंभ हुआ था आपकी 1972 में, आपका जवाब राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है आदि शंकराचार्य का जन्म कहां हुआ था। चलिए आदि शंकराचार्य का जन्म कहां हुआ था। चलिए प्रयास बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाजवाब प्रयास है आपने, बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल जवाब सही हम लॉक कर देते हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर कलादी में हुआ था। ठीक है, आदि शंकराचार्य का जन्म कहां हुआ था, तो जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कलादी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलादी, आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, कलादी कहाँ है, तो आपके केरल, भारत। ठीक है, कह सकते हैं केरल, केरल साइड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, देखो दिया गया है स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान किया था। बताइएगा कि स्वामी विवेकानंद का जो विवेकानंद की जो उपाधि है वो किसने प्रदान किया था। चलिए 31 नंबर में 31 का जवाब आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर, बिल्कुल सही है, महाराजा खेतड़ी कह रहे हैं, महाराजा खेतड़ी बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा महाराजा खेतड़ी। जब ये शिकागो गए थे, शिकागो जाने से पहले इनसे मिले थे, और जब शिकागो जा रहे थे उसके पहले ही मिले थे महाराजा खेतड़ी से, तभी इन्होंने इन्हें विवेकानंद की उपाधि भी दे दिया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि कर्णवेयाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है। ये आपसे दिया गया है, संस्कृत का एक श्लोक भी है आपका, है ना। तो यहाँ पर आपकी श्रीमद् भगवत गीता में ये ग्रंथ की पंक्ति है, किसकी है, तो आपकी श्रीमद् भगवत गीता की है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की जो प्राप्ति हुई थी कहाँ हुई थी। महापरिनिर्वाण क्या होता है आप लोग जानते होंगे, महापरिनिर्वाण कहते हैं किसे कहते हैं, जब इनकी मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। कहाँ हुआ था, तो आपके यहाँ पर दे रहे हैं 33 में कुछ लोग जवाब दे रहे हैं डी नंबर। चलिए सभी का डी है, तो चलिए सभी का डी हम लोग कर देते हैं, आपके कुशीनगर में हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। एक पॉइंट और होता है महाभिनिष्क्रमण। क्या, महाभिनिष्क्रमण मतलब जब ये घर से निकले थे उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। एक होता है धर्मचक्र परिवर्तन, धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है जब इन्होंने यहाँ पर पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, यहाँ पर 34 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए 34 की अगर बात करते हैं तो काफी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर आपका सी आपके 1469 में, है ना, तलवंडी में, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। तलवंडी पाकिस्तान, बिल्कुल जवाब सही है आपका। हम लॉक कर देते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा आपसे सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। तो चलिए एक अच्छा क्वेश्चन आपको मिला है देखने को, सदीर, सदीर नृत्य शैली है, और ये शैली किसकी है, तो आपको ऑप्शन सी आपके भारतनाट्यम की है। किसकी है, भारतनाट्यम की है। लॉक करिएगा इस ऑप्शन को और नोट करिएगा अपने कॉपी में कि सदीर किस नृत्य शैली का है, तो आपके भारतनाट्यम। चलिए क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नृत्यक है। मतलब कथक का देखा जाए, कथक नृत्य का जो सर्वश्रेष्ठ देखा जाए नृत्यक जो आपका है, नाम किसका आता है, इसमें नाम जो आता है आपके यहाँ पर बिरजू महाराज का, है ना, कथक आपके बिरजू महाराज, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है यात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। यात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। वैसे अगर आप इसे नेट में सर्च करते हैं तो आपका पूर्वोत्तर भारत मिलेगा, है ना, और साथ में यहाँ पर आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन आपका ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है बेगम अख्तर का नाम किससे संबंधित है। बेगम अख्तर का नाम जो संबंधित है किससे है, क्या इसके पहले आपने नाम सुना है, बेगम अख्तर का नाम किससे संबंधित है। तो चलिए 38 का ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी शास्त्रीय गजल व ठुमरी गायिका से है। किससे है, तो आपके शास्त्रीय गजल व ठुमरी गायिका से संबंधित है। यहां पर दादरा ठुमरी व गजल में महारत इन्होंने हासिल किया है। इन्हें कला के क्षेत्र में भारत सरकार पहले पद्मश्री और बाद में इन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण से भी सम्मानित कर दिया है। कुल मिला के इनकी मृत्यु हो चुकी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था। चलिए यहां पर भी एक क्वेश्चन आपका नया मिला है, मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया है। तो 39 का ऑप्शन यहां पर प्रयास करिएगा सही हो। यह है आपके मनमोहन भट्ट। ठीक है, मोहन वीणा का आविष्कार किया था मनमोहन भट्ट ने, इसका राइट आंसर बनेगा आपका डी नंबर, आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, मोहन वीणा ने यहां पर जमाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पाब्लो पिकासो कहां का प्रसिद्ध चित्रकार था। बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपको याद हो, अगर आपने पेपर दिया हो तो आपको याद होगा कि पिकासो, है ना, बताइएगा पाब्लो पिकासो कहां का प्रसिद्ध चित्रकार था। तो चलिए 40 का जवाब यहां पर कुछ लोगों ने जी दिया है, सी नंबर आपके स्पेन का। कहां का था, तो आपकी स्पेन का था, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भरभूत भूमि संबंधित है।
भरहुत भूमि संबंधित है? ये भूमि किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। 41 नंबर में थोड़ा कठिन लग रहा है मुझे क्वेश्चन, ये है आपके बौद्ध धर्म से, है ना। लेकिन कितना भी कठिन हो, आप लोगों से ज्यादा कठिन नहीं हो सकता है, क्योंकि आप लोग तो जवाब तुरंत तुरंत दे देते हैं। यहाँ पर बौद्ध धर्म हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है यहूदियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? चलिए इस क्वेश्चन को लॉक करिएगा सभी लोग। यहूदियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ क्या है? तो देखिए यहाँ पर 42 नंबर में, चलिए 42 नंबर में याद रखिए तोराह क्या होता है? ये होता है तोराह। तो क्या होता है? तोराह होता है। देखो सभी धर्मों को क्या होते हैं? अपने अपने धार्मिक ग्रंथ होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? डी नंबर तोराह हो जाएगा। डेली क्लास से लीजिए, ये क्वेश्चन आपको इतना इजी लगेगा कि आप देखते ही जवाब दे लेंगे, है ना। आपको कुछ लोगों को बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन जिन लोगों ने हमारे यहाँ पर कह सकते हैं पूरे मॉडल पेपर लगाया है ना, वो लोग यहाँ पर तुरंत जवाब दे देंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार आपको रिपीट होते रहते हैं। वेदों के संकलनकर्ता आपके कौन है? चलिए 43 का जवाब दीजिएगा। वेदों के संकलनकर्ता 43 नंबर में, तो 43 का ऑप्शन हो जाएगा वेद व्यास है। कौन? वेद व्यास। की बिल्कुल इजी लगा होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो चलिए 44 नंबर को यहाँ पर देना है। 44 नंबर में यहाँ पर आपका जैमिनी, क्या ऑप्शन बनेगा? यहाँ पर मीमांसा दर्शन का संस्थापक माना जाता है आपकी जैमिनी मुनि को। किसे? जैमिनी मुनि द्वारा रचित सूत्र होने से मीमांसा को जैमिनी धर्म मीमांसा भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि इन्हें जैमिनी धर्म मीमांसा का नाम भी दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है यार आपसे यहाँ पर रामानुजाचार्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चलिए राम कैसे थे? राम थे विशिष्ट। क्या? राम थे विशिष्ट, अर्थात ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। डायरेक्ट आपको याद रखना है कि राम भगवान एक विशिष्ट आपके व्यक्ति थे, इस प्रकार से विशिष्ट उदयतावाद से संबंधित हैं आपके यहाँ पर रामानुजाचार्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? इस क्वेश्चन को अभी हमने यहाँ पर हाल ही में यहाँ पर अभी अभी इसी टेस्ट पेपर में आपको बताया है। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, वो भी ऑफलाइन कमेंट करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो बच्चे को पता होगा, अगर आपने यूपी जी के पढ़ा है तो आप इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दे सकते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश की जनजाति है थारू, जो कि आपके यहाँ पर दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है और इस दिन अपने पूर्वजों को रोटी दान करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 64 योगिनी का मंदिर कहां पर है? क्या आपने पढ़ा है 64 योगिनी का मंदिर कहां स्थित है? 48 नंबर में यहां पर आपका हो जाएगा खजुराहो। क्या? खजुराहो में 64 योगिनी का मंदिर, खजुराहो में एक भव्य मंदिर है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसने बनवाया था? चलिए बताइएगा महाबलीपुरम का जो मंदिर है वो भी कैसा है? रथ मंदिर। हमने कल वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि रथ मंदिर आपके कहां पर है? महाबलीपुरम में है ना। बनवाया किसने था? तो चलिए बनवाया था यहाँ पर 49 नंबर में, ऑप्शन ए हो जाएगा नरसिंह वर्मन ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका नरसिंह वर्मन आपका जवाब राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? चलिए 50 का जवाब देना है और 50 का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर आपके बिहार में है। कहाँ पर है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? आपके बिहार में है। बिहार में है, जो कि उस समय जो क्षेत्र था वो आपके कहाँ पर? तो आपके मगध क्षेत्र में आता था। कहाँ पर? तो आपके मगध क्षेत्र में आता था, याद रखिएगा मगध क्षेत्र में। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपके नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने बनवाया?